पृथ्वी का वह बालक। पृथ्वी और स्वर्ग के बीच एक अदृश्य रेखा होती है। उस रेखा को कोई देख नहीं सकता, पर जब प्रेम जन्म लेता है तो वही रेखा सबसे पहले टूटती है। हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था, चंद्रवन। चारों ओर घने साल और देवदार के वृक्ष, बीच से बहती शीतल नदी मालिनी, और रात को ऐसा आकाश मानो देवताओं ने दीप जला दिए हों। उसी गांव में रहता था एक साधारण सा युवक, किरण। नाम के अनुरूप उसका हृदय भी उजास से भरा था। किरण कोई राजा नहीं था, न ही किसी महान कुल का उत्तराधिकारी। वह एक वनवासी का पुत्र था, जो जड़ी बूटियां इकट्ठा कर गांव के लोगों का उपचार करता था। परंतु किरण साधारण होते हुए भी साधारण नहीं था। किरण का रहस्य। किरण जब जन्मा था, उस रात आकाश में एक अद्भुत घटना घटी थी। एक तारा टूटकर सीधे चंद्रवन के समीप गिरा था। गांव के बुजुर्गों ने कहा था, यह बालक साधारण नहीं होगा, इसका जीवन दो लोकों को जोड़ेगा। पर समय के साथ वह बात लोग भूल गए, सब सिवाय किरण की मां के। किरण को बचपन से ही अजीब सपने आते थे, स्वर्ण महलों के, नृत्य करती दिव्य स्त्रियों के, और एक अप्सरा के, जिसकी आंखें आकाश से भी अधिक गहरी थी। नींद से जागते ही उसका हृदय भारी हो जाता। मैं उसे जानता हूं, पर याद क्यों नहीं आता? जंगल की पुकार। एक दिन की बात है। किरण जंगल में जड़ी बूटियां खोज रहा था। अचानक वायु का वेग बदल गया। पत्ते बिना हवा के हिलने लगे। नदी का जल ठहर सा गया। और तभी घुंघरुओं की मधुर ध्वनि। किरण चौंक गया। इस निर्जन वन में वह ध्वनि का पीछा करने लगा। जैसे जैसे आगे बढ़ा, वन और गहरा होता गया। पर भय के स्थान पर उसके हृदय में एक अजीब सी शांति भर गई। पहला दर्शन। वन के मध्य एक प्राचीन पुष्करिणी थी। उसके जल पर कमल खिले थे, और बीच में वह एक दिव्य नारी, स्वर्ण आभूषण, चंद्रमासी त्वचा। किरण और अप्सरा। देवलोक की वह अप्सरा, स्वर्ण आभूषणों से सजी वह दिव्य नारी, कमल पत्रों पर ऐसे खड़ी थी मानो स्वयं लक्ष्मी का प्रतिरूप हो। उसके चरण जल को स्पर्श नहीं कर रहे थे। आंखों में ऐसा तेज जो मनुष्य के हृदय को भी पढ़ सके। किरण का श्वास रुक सा गया। क्या क्या मैं स्वप्न देख रहा हूं? पर यह स्वप्न नहीं था। उसका नाम अप्सरा अपर्णा। वह कोई साधारण अप्सरा नहीं थी। अपर्णा इंद्रसभा की श्रेष्ठ नृत्यांगनाओं में से एक थी। उसका नृत्य स्वयं इंद्रदेव को भी मंत्रमुग्ध कर देता था। पर अपर्णा का मन इंद्रसभा के वैभव में नहीं रमता था। उसे पृथ्वी का आकर्षण था, मनुष्यों की सरलता, उनका प्रेम, उनकी पीड़ा, देवलोक में चेतावनी। कुछ समय पहले इंद्रसभा में नारद मुनि आए थे। वीणा के तारों में अजीब सी गंभीरता थी। नारद बोले, देवराज, एक अप्सरा का भाग्य पृथ्वी से जुड़ने वाला है। इंद्रदेव का मुख कठोर हो गया। अप्सरा और मनुष्य का प्रेम केवल विनाश लाता है। अपर्णा वहां उपस्थित थी। उसका हृदय
अनजाने भय से भर उठा। पृथ्वी पर आगमन। अपर्णा को ज्ञात नहीं था कि वह जिस वन में उतरी है वहीं उसका भाग्य प्रतीक्षा कर रहा है। जब उसने पुष्करिणी में प्रवेश किया तो उसे किसी की उपस्थिति का आभास हुआ। उसने दृष्टि उठाई और देखा किरण। पहली दृष्टि का बंधन। दोनों की आंखें मिली। क्षण भर के लिए समय रुक गया। न देवलोक रहा न पृथ्वी, केवल दो आत्माएं। अपर्णा का हृदय कांप उठा। यह वही है। किरण के मन में हजारों जन्मों की स्मृतियां एक साथ जाग उठी। तुम मेरे स्वप्नों में आती हो। अपर्णा पीछे हट गई। नहीं मानव, मुझसे दूर रहो। पर उसके शब्दों में भय था, घृणा नहीं। अप्सरा का द्वंद्व। अपर्णा जानती थी यदि इंद्र को पता चला तो उसका दंड निश्चित था। अप्सराओं को मनुष्य से प्रेम वर्जित था, पर हृदय नियम नहीं जान। इंद्र सभा का नियम। अपर्णा ने अपने पंख समान आंचल को समेटा और एक क्षण में आकाश की ओर उड़ चली। किरण वहीं खड़ा रह गया, हृदय में प्रश्नों का तूफान और आंखों में एक ऐसा रूप जो आत्मा में उतर चुका था। वह कौन थी? क्यों मेरे स्वप्न आज सजीव हो उठे? इंद्र सभा में हलचल। देवलोक में इंद्रसभा सजी थी। स्वर्ण स्तंभ, रत्नजटित सिंहासन और चारों ओर अप्सराओं का दिव्य नृत्य। पर आज अपर्णा का मन नृत्य में नहीं था। उसके चरण कांप रहे थे। नारद मुनि ने सब देख लिया। वीणा के स्वर थमे। देवराज, पृथ्वी की सुगंध आज देवलोक तक आ पहुंची है। इंद्रदेव का मुख गंभीर हो गया। कौन? नारद की दृष्टि सीधे अपर्णा पर ठहर गई। इंद्र का आदेश। इंद्रदेव गरजे। अपर्णा, क्या तुम पृथ्वी पर गई थी? अपर्णा ने सिर झुका लिया। मौन ही उसका उत्तर था। सभा में सन्नाटा छा गया। तुम नियम जानती हो। अप्सरा का मनुष्य से कोई संबंध नहीं हो सकता। अपर्णा की आंखों से अश्रु बह निकले। देवराज, हृदय ने अपराध कर दिया। दंड की घोषणा। इंद्रदेव ने वज्र को थामा। यदि वह मानव तुम्हारे मन में बस गया है तो उसे भी इस परीक्षा से गुजरना होगा। नारद मुनि बोले, प्रेम को दंड नहीं, परीक्षा चाहिए। इंद्रदेव कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, ठीक है। उस मानव को देवलोक बुलाया जाएगा। सभा में कोलाहल मच गया। मनुष्य का देवलोक में प्रवेश अत्यंत दुर्लभ था। पृथ्वी पर संकट। उसी समय चंद्रवन में अजीब घटनाएं होने लगी। आकाश में काले बादल बिना वर्षा गरजने लगे। नदी का जल उबलने लगा। किरण के शरीर में अजीब सी ज्वाला जाग उठी। उसे लगा कोई उसे पुकार रहा है। किरण, यदि तुम्हारा प्रेम सत्य है तो देवताओं की परीक्षा झेलनी होगी। देवदूत का आगमन। अचानक आकाश से प्रकाश उतरा। देवदूत प्रकट हुआ। हे मानव,
इंद्रदेव का आदेश है, तुम्हें देवलोक आना होगा। किरण ने बिना भय आकाश की ओर देखा। यदि अपर्णा वहां है तो मैं हर परीक्षा स्वीकार करूंगा। देवदूत ने मुस्कुराकर कहा, तब यह केवल प्रेम नहीं, भाग्य है। और प्रकाश में किरण अदृश्य हो गया। देवलोक की पहली परीक्षा। प्रकाश की धारा में लिपटा। किरण जब चेतना में लौटा तो उसके चरण किसी ठोस भूमि पर नहीं बल्कि प्रकाश पर टिके थे। उसके चारों ओर स्वर्णिम आकाश, दिव्य पुष्पों की वर्षा और गंधर्वों का मधुर गान। यही देवलोक है। उसका हृदय कांप उठा। इंद्रसभा का प्रथम दर्शन। किरण को इंद्रसभा के मध्य लाया गया। सिंहासन पर देवराज इंद्र विराजमान थे। वज्र उनके हाथ में और दृष्टि में अनंत आकाश का भार। अप्सराएं दोनों ओर खड़ी थी। और वहीं अपर्णा, उसकी आंखें किरण को देखते ही भर आईं। पर वह मौन रही। मानव से प्रश्न। इंद्रदेव बोले, मानव, तुम जानते हो तुम कहाँ खड़े हो? किरण ने हाथ जोड़कर कहा, देवराज, जहां प्रेम परीक्षा मांगता है। सभा में सन्नाटा छा गया। नारद मुनि के मुख पर मंद मुस्कान उभरी। पहली परीक्षा, अहंकार। इंद्रदेव ने कहा, देवलोक में प्रवेश का पहला द्वार है अहंकार का त्याग। एक दिव्य दर्पण किरण के सामने प्रकट हुआ। दर्पण में उसका रूप नहीं बल्कि उसका भविष्य दिखा। वह स्वयं को राजा के रूप में देख रहा था, लोगों द्वारा पूजित, शक्तिशाली। दर्पण बोला, इसे स्वीकार करो और अप्सरा तुम्हारी होगी। अपर्णा कांप उठी। किरण ने दर्पण से दृष्टि हटा ली। यदि प्रेम मुझे स्वयं से बड़ा न बनाए तो वह प्रेम नहीं। दर्पण टूटकर विलीन हो गया। दूसरी परीक्षा, मोह। अब सामने एक दृश्य उभरा। उसकी मां वन में पीड़ित पड़ी थी। वह चिल्ला रही थी, किरण, मुझे छोड़कर मत जाओ। अपर्णा रो पड़ी। किरण का हृदय विदीर्ण हो गया, पर उसने नेत्र बंद किए। यदि यह सत्य है तो मैं लौट जाऊंगा, और यदि भ्रम है तो मैं स्थिर रहूंगा। क्षण भर में दृश्य विलीन हो गया। तीसरी परीक्षा, त्याग। इंद्रदेव उठ खड़े हुए। अंतिम परीक्षा। यदि अपर्णा को पाने के लिए तुम्हें उसे सदा के लिए खोना पड़े, क्या तुम स्वीकार करोगे? सभा स्तब्ध थी। अपर्णा आगे बढ़ी। नहीं, यह अन्याय है। किरण ने शांत स्वर में कहा, यदि उसका सुख मेरे बिना है तो मैं पीछे हट जाऊंगा। इंद्रदेव की आंखों में क्षण भर के लिए आदर चमका। परीक्षा का निर्णय। इंद्रदेव बोले, मानव, तुमने सिद्ध कर दिया, प्रेम अधिकार नहीं, समर्पण है। अप्सराओं में फुसफुसाहट हुई। नारद मुनि बोले, देवराज, अब देवलोक भी इस प्रेम से अछूता नहीं। दंड और देवताओं का विरोध। इंद्रसभा में
क्षण भर के लिए मौन छा गया। वह मौन आकाश से भी भारी था। अपर्णा के नेत्रों में आंसू थमे नहीं थे और किरण का हृदय अजीब शांति से भरा था। देवताओं की आपत्ति। अग्निदेव आगे बढ़े। देवराज, यदि आज एक मानव अप्सरा से प्रेम करेगा तो कल नियमों का क्या होगा? वरुणदेव बोले। देवलोक और पृथ्वी की सीमाएं टूटेंगी। वायुदेव का स्वर गूंजा। यह प्रेम नहीं, असंतुलन है। अपर्णा कांप उठी। इंद्र का कठोर निर्णय। इंद्रदेव ने वज्र भूमि पर टिका दिया। अपर्णा, तुमने देवलोक का नियम तोड़ा है। अपर्णा ने सिर झुका दिया। दंड स्वीकार है, पर प्रेम का अपमान नहीं। सभा में सन्नाटा छा गया। दंड की घोषणा। इंद्रदेव बोले, अपर्णा को पृथ्वी पर जन्म लेना होगा। वह अपने दिव्य स्मृतियां भूल जाएगी। और किरण। सबकी दृष्टि किरण पर टिकी। यदि वह उसे पहचान सका तो यह प्रेम देवताओं द्वारा भी स्वीकार किया जाएगा। अपर्णा चीख पड़ी, नहीं, स्मृति बिना प्रेम कैसे बचेगा? किरण का वचन। किरण आगे बढ़ा। देवराज, यदि प्रेम सत्य है तो स्मृति की आवश्यकता नहीं। उसने अपर्णा की ओर देखा। मैं तुम्हें हर जन्म में पहचान लूंगा। अपर्णा फूट फूट कर रो पड़ी। पृथ्वी पर पतन। आकाश गरजा। अपर्णा प्रकाश में लिपटकर नीचे गिरने लगी। उसका दिव्य रूप धीरे धीरे मानव रूप में बदलने लगा। किरण, उसकी अंतिम पुकार आकाश में गूंज गई। देवलोक में परिवर्तन। नारद मुनि ने वीणा के तार छेड़े। जहां प्रेम दंडित होता है वहीं इतिहास जन्म लेता है। इंद्रदेव ने किरण की ओर देखा। मानव, अब परीक्षा पृथ्वी पर होगी। प्रकाश चमका और किरण भी पृथ्वी की ओर अदृश्य हो गया। स्मृतिविहीन जन्म। धरती ने उस दिन कुछ अलग ही करवट ली थी। आकाश में कोई अशुभ संकेत नहीं था। फिर भी वायु भारी थी, मानो किसी दिव्य आत्मा ने पृथ्वी को स्पर्श किया हो। एक कन्या का जन्म। चंद्रवन से दूर, राज्य विदर्भ के समीप, एक साधारण से गांव में एक कन्या ने जन्म लिया। उसकी आंखें खुलते ही कक्ष में कमल सी सुगंध फैल गई। गांव की दाई बोली, यह बालिका साधारण नहीं है। माता पिता ने उसका नाम रखा आरा। अपर्णा की स्मृतियां अब गहरी निद्रा में थी। देवलोक से दृष्टि। देवलोक में अप्सराएं मौन थी। अपर्णा का स्थान रिक्त था। नारद मुनि ने धीरे से कहा, प्रेम की अग्नि अब पृथ्वी पर जलेगी। किरण की प्रतीक्षा। किरण पृथ्वी पर लौट आया था, पर अब वह वही युवक नहीं रहा। देवलोक के अनुभव ने उसकी दृष्टि बदल दी थी। वह गांव-गांव घूमता, हर स्त्री में उसी दृष्टि को खोजता। वह आएगी, मैं उसे पहचान लूंगा। आरा के स्वप्न। आरा बड़ी होने लगी।
पर बचपन से ही उसे अजीब स्वप्न आते थे। स्वर्ण महल, घुनघरुओं की ध्वनि और एक पुरुष जो उसे पुकारता, अपर्णा। वह नींद से उठकर रो पड़ती, मैं आ रहा हूं। फिर यह नाम मेरे मन में क्यों गूंजता है? भाग्य का पहला संकेत। एक संध्या आरा नदी तट पर गई। अचानक उसके चरणों के पास एक कमल खिल उठा। बिना ऋतु के उसे स्पर्श करते ही उसके हृदय में तीव्र वेदना उठी। क्यों मुझे लगता है जैसे कुछ खो दिया है। आकाश में क्षण भर के लिए विद्युत चमकी। देवलोक में इंद्रदेव ने आंखें मूंद ली। स्मृति जाग रही है। किरण की अनुभूति। उसी क्षण दूर किसी वन में किरण रुक गया। उसका हृदय जोर से धड़क उठा। वह यही है। पृथ्वी ने उसे लौटा दिया है। उसने दिशा बदली। प्रेम की खोज अब आरंभ हो चुकी थी। स्मृति का जागरण। संध्या का समय था। विदर्भ की वही नदी जहां बिना ऋतु के कमल खिला था। आरा जल के समीप खड़ी थी। मन अशांत था। हृदय किसी अनजाने शोक से भरा। तभी कदमों की आहट। वह मुड़ी और सामने किरण खड़ा था। पहली मानव दृष्टि। क्षण भर के लिए दोनों स्थिर रह गए। कोई परिचय नहीं, कोई स्मृति नहीं। फिर भी हृदय कांप उठा। आरा के होंठ कांपे। क्या हम पहले मिल चुके हैं? किरण की आंखों में आंसू छलक आए। हाँ। देवलोक में। आरा चौंक गई। आप क्या कह रहे हैं? स्मृति का स्पर्श। किरण ने धीरे से अपनी हथेली आगे बढ़ाई। यदि मेरा प्रेम झूठा है तो कुछ भी न होगा, पर यदि सत्य है तो तुम स्वयं जान जाओगी। आरा ने हाथ रखा और स्मृतियों का विस्फोट। स्वर्ण महल, इंद्रसभा, घुनघरुओं की ध्वनि, अप्सराओं का नृत्य और स्वयं अपर्णा। आरा चीख उठी, किरण, मैं अपर्णा हूं। वह भूमि पर गिर पड़ी। आकाश गरज उठा। देवताओं का अवतरण। मेघ फटे। इंद्रदेव, नारद मुनि और समस्त देवता पृथ्वी पर प्रकट हुए। इंद्रदेव का स्वर गूंजा। स्मृति जाग चुकी है। अब निर्णय होगा। अंतिम निर्णय। इंद्रदेव ने कहा, अपर्णा, यदि तुम देवलोक लौटो तो अमरता मिलेगी, पर किरण को त्यागना होगा। फिर किरण की ओर मुड़े। और तुम, मानव, यदि इसे चुनो तो देवलोक सदा के लिए खो दोगे। नारद मुनि बोले, यह प्रेम की अंतिम परीक्षा है। प्रेम का चयन। अपर्णा ने किरण की ओर देखा। मैंने नृत्य किया देवताओं के लिए, पर प्रेम पहली बार मनुष्य ने सिखाया। किरण बोला, यदि देवलोक में प्रेम निषिद्ध है तो मुझे वह स्वर्ग स्वीकार नहीं। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। नियम का परिवर्तन। इंद्रदेव की आंखें नम हो गईं। देवलोक अटल नहीं। यदि वह प्रेम से वंचित हो
वज्र भूमि पर रखा गया। आज से जहां प्रेम शुद्ध होगा, वहां नियम झुकेंगे। आकाश पुष्पवर्षा से भर गया। नया वरदान। इंद्रदेव बोले, अपर्णा अब पूर्ण अप्सरा नहीं, पूर्ण मानव नहीं, दोनों का संगम होगी। और किरण, तुम पहले मानव हो जिसने प्रेम से देव नियम बदले। उपसंहार। वर्षों बाद चंद्रवन में एक आश्रम बना। वहां लोग कहते, जब दो आत्माएं सच्चे प्रेम से जुड़ती हैं तो देवता भी नतमस्तक हो जाते हैं। और आकाश में आज भी कभी कभी एक अप्सरा नृत्य करती दिखती है, मानव के संग।